जय माता की भक्तों, आज हम नवदुर्गा की चौथी देवी माता कुष्मांडा के बारे में जानेंगे। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, जब हम कुष्मांडा नाम का उच्चारण करते हैं तो यह केवल एक नाम नहीं रह जाता, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य है। कुष्मांडा अर्थात वह शक्ति जिसने एक सूक्ष्म सी ऊर्जा, एक हल्की सी मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब चारों ओर केवल अंधकार था। ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना दिशाएं थीं, ना समय का कोई अस्तित्व था। केवल एक अनंत शून्य था। और उसी शून्य में जब कोई गति नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, तब उस शून्य में एक दिव्य चेतना प्रकट हुई। वह चेतना थी आदि शक्ति। और उसी आदि शक्ति ने जब अपनी एक मंद सूक्ष्म मुस्कान प्रकट की, तब उस मुस्कान से ब्रह्मांड रूपी अंड की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि उन्हें कुष्मांडा कहा गया। कु अर्थात सूक्ष्म, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिसने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। मेरे प्रिय दर्शकों, यह केवल एक प्रतीक नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का मूल बाहरी विस्तार में नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा में है। अब यदि हम उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें तो माँ कुष्मांडा अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशमयी दिखाई देती हैं। उनका शरीर सूर्य के समान दीप्तिमान है, मानो संपूर्ण प्रकाश उन्हीं से निकल रहा हो। उनकी 8 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा में एक एक दिव्य वस्तु या अस्त्र हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। यह 8 वस्तुएं केवल आयुध नहीं हैं बल्कि सृष्टि के 8 मूल आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका वाहन है सिंह। यह वही सिंह है जो शक्ति, साहस और अजयता का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जहाँ चंद्रघंटा का सिंह युद्ध का प्रतीक था, वहीं कुष्मांडा का सिंह सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। अब यदि हम उनके निवास स्थान की बात करें तो शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि सूर्य ही वह केंद्र है जहाँ से संपूर्ण ऊर्जा इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। अर्थात यह देवी स्वयं उस ऊर्जा का मूल स्रोत है जिससे जीवन संभव है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब यदि हम उनके आध्यात्मिक स्वरूप को समझें तो माँ कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से माना गया है। यह हृदय का केंद्र है जहाँ से प्रेम, करुणा और चेतना का विस्तार होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तब मनुष्य के केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जीने लगता है। उसके भीतर करुणा उत्पन्न होती है और वह सृष्टि के साथ एकत्व का अनुभव करने लगता है। अब यदि हम उनके अस्त्र शस्त्रों के गूढ़ अर्थों को समझें तो कमंडल सृष्टि के जल तत्व का प्रतीक है, धनुष और बाण सृष्टि के विस्तार का, चक्र समय और गति का, गदा स्थिरता का और शक्ति का, और अमृत कलश जीवन के अमर तत्व का प्रतीक है। उनके हाथ में जपमाला यह दर्शाती है कि सृष्टि केवल भौतिक नहीं, उसमें आध्यात्मिक चेतना भी समाहित है। अब यदि हम उनकी पूजा विधि की बात करें तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवी का ध्यान किया जाता है। उन्हें विशेष रूप से मालपुआ या मीठे भोग अर्पित किए जाते हैं और हरे या पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उनका मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जप करते समय साधक को यह भाव रखना चाहिए कि उसके भीतर नई ऊर्जा का जन्म हो रहा है
उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर रहा है और वह सृष्टि के साथ एक हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से मां कुष्मांडा की उपासना करता है उसके जीवन में प्रकाश का प्रवेश होता है, उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और वह एक नई चेतना के साथ जीवन जीने लगता है। मेरे प्रिय दर्शकों, यह वही अवस्था है जहां साधक केवल स्वयं को नहीं देखता, वह संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर अनुभव करता है और जब यह अनुभव पूर्ण हो जाता है तब वही शक्ति आगे बढ़ती है और अब वह सृष्टि करने वाली शक्ति पालन करने वाली माँ बन जाती है। वही माँ है माता स्कंद माँ। तो यही है भक्तों माता कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। जय माता।